हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार चैनल। आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ेंगे। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी जातीय भेदभाव का परिचारक है? नहीं, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। अच्छा उदाहरण भी नहीं होगा। लड़कियों पर लड़कों के जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है, यह भी उजागर नहीं करता है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है, यानी यह एक रूढ़िवादी जो लोग कहते आ रहे हैं उसी के अनुरूप यह बोल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए संज्ञानात्मक विकास के चरण। संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे ने दिया था। शारीरिक विकास के चरण मेरिडीथ ने दिया था। संवेगात्मक आर्थर ने दिया था। तो नैतिक विकास जो कोहलबर्ग ने दिया था। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोत्स्की रूसी वैज्ञानिक थे। इनके सिद्धांत को हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है परिपक्व होने से, अनुकरण से, इसका सही आंसर होगा वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, यानी डी इसका आंसर होगा। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव से। वातावरण के प्रभाव से एक दूसरे में भिन्नता होती नहीं है। जन्मजात विशेषताओं के कारण भी नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जो जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण भी भिन्नता नहीं होती है। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन क्रिया के कारण होती है, क्योंकि वंश और इन्वायरमेंटल जो होता है वह दोनों के कारण व्यक्तियों में भिन्नता आती है। इसका सही आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों को अधिगम नियोगिता की पहचान करता है? मनोभाव की जल्दी जल्दी बदलना, यानी मूड बदलना, इसका वह ए आंसर हो जाएगा। बच्चे का व्यवहार जो है अधिगम, वह बच्चे का जो मनोभाव है बहुत जल्दी जल्दी बदलने के कारण ऐसा होता है, न कि अपमानजनक के कारण। 6 नंबर क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। स्वतंत्रता देना होगा नहीं, इसका सही आंसर होगा सी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करे और उन्हें शिक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करे। तभी जाकर वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान किया जा सकता है। अगर हम ज़्यादा उसको कार्य दे दें, ज़्यादा लिखा दें, इससे भी नहीं होगा। अगर कक्षा में उनको अलग बैठा दें तो उससे भी उनके शिक्षा का जो प्रदान होगा वह वंचित का वंचित ही रह जाएंगे। उन पर ध्यान न दें, अगर ध्यान नहीं देते हैं तभी वह शिक्षा से वंचित ही रह जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अपने चिंतन में अवधारणा परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उनका अनुपालन करे। व्याख्यान के रूप में
व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए या अस्पष्ट और अस्वस्थ करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। इसका सही आंसर डी होगा। हमें क्या करना चाहिए? बच्चों के साथ अस्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए जिससे वह क्लियर हो, उसके समझ में आवे, और उस शिक्षार्थियों के साथ हमें चर्चा करनी चाहिए। बच्चे के डैश सामाजिकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। कम महत्वपूर्ण, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि बच्चे का सामाजिकरण में परिवार की भूमिका जो होती है वो मुख्य भूमिका होती है। रोमांचकारी भी नहीं होता, उसमें कहानी किस्साएं हमेशा नहीं चलते रहते हैं। गौन यानी चुप, जिनको कोई नहीं जानने, वह भी नहीं होता है। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की मुख्य भूमिका होती है। इसका आंसर सी होगा। 10 नंबर। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। परिस्थितियों को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूर्ण करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। जटिल परिस्थिति के संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। तो प्रतियोगिता का बढ़ावा देकर नहीं कर सकते हैं, कोई भी सहायता न देकर, जिससे बच्चे को अपने आप निर्वाह करना सीखे, तो ऐसा भी नहीं हो करना चाहिए। कोई भी नेगेटिव, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन का ये देखेंगे कि हमारे नकारात्मक आंसर नहीं होनी चाहिए। हम सबसे पहले पॉजिटिव खोजते हैं, जो सकारात्मक आंसर होता है। उस पर एक भाषण देकर, भाषण देने से भी नहीं होगा। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, अगर हम किसी भी जटिल परिस्थिति में किसी भी जटिल कार्य को अगर छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं और उसके बाद अगर उस पर निर्देश देते हैं, तो वह जटिल से जटिल परिस्थिति में भी बच्चे उस कार्य को पूर्ण कर लेते हैं। इसलिए इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिख देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? तो इसका आंसर सी होगा। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। क्योंकि हम पुरस्कार और दंड तो स्कूल में या बच्चे को कहीं भी दंड देने का प्रावधान नहीं है। अगर हम सिर्फ नोट लिख देते हैं और याद करने के लिए कहते हैं, उसके समझ में भी नहीं आता है। इसलिए इसका सही आंसर सी होगा। एक बच्ची कहती है, धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। वह किस चीज को प्रदर्शित कर रही है? वह प्रतीकात्मक विचार को, अहम केंद्रित चिंतन को, कार्य कारण को, अभिप्राय चिंतन को। तो वह कार्य कारण को, जिस काम को वह होता है, वह छोटी बच्ची उस कार्य का जो कारण है, जितने देर धूप में हम डालते हैं तो हमारे कपड़े सूख जाते हैं, इसी चीज़ के विषय में वो कहती है। इसका आंसर सी होगा। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है। भाषा विकास के लिए कम महत्वपूर्ण होगा ही नहीं, अहम महत्वपूर्ण यह भी नहीं होगा, बचपन काल का निरपेक्ष यह भी नहीं होगा। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल कहा जाता है। इसका सही आंसर सी होगा। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं।
शिक्षक की डांट से बचने के लिए अगर बच्चे को हम सृजनशील करने के लिए अगर बच्चे को डांटते हैं तो वह सृजनशील नहीं हो सकता है। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर के भी बच्चे किसी गतिविधि को नहीं करते हैं। अपनी रुचि से सही आंसर सी होगा। बच्चे में जब अपनी अभिरुचि होती है तब बच्चे सर्वाधिक सृजनशील होते हैं और जब किसी गतिविधि में वह भाग लेते हैं तो अच्छा से अच्छा करते हैं, इसलिए सही इसका आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। बिल्कुल सही है, क्योंकि आधारभूत सहायता वही है जो अनुबोधन और संकेत देता है और किसी भी खराब परिस्थिति में वह प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शिक्षार्थियों के समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है और समान रहता है। इसका सही आंसर ए होगा। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। मात्रा प्रकार मात्रा में भिन्न होता है, यह होगा नहीं। आकार में भिन्न होता है, यह भी नहीं होगा। प्रकार और मात्रा, इसका सही आंसर सी होगा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय उसके मात्रा से। विकास की गति एक व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। एड़ी चोटी होगा नहीं, अव्यवस्थित होगा नहीं, अप्रत्याशित होगा नहीं। आकलन क्या है? बच्चों को लेबल करने या नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। बिल्कुल नहीं है। बच्चे को हम लेबल नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे में भिन्न नहीं बता सकते हैं। बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना। हम बच्चे को तनाव और दबाव उत्पन्न दे करके आकलन नहीं कर सकते हैं, उसको सिखा नहीं सकते हैं। सीखने में सुधार का एक तरीका है आकलन। बिल्कुल इसका आंसर डी होगा। आकलन क्या है? सीखने में सुधार का एक बेहतरीन तरीका है, एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। परेशानी नहीं, समस्या भी नहीं होनी चाहिए, परेशानी भी नहीं के रूप से भी नहीं देखा जा सकता है इसको। संसाधन और बाधा, बाधा के रूप में भी नहीं। इसमें संसाधन, इसका सही आंसर सी होगा। संसाधन के रूप में उसे देखनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण, प्रारंभ या कल्पना खेल। औपचारिक में सस्यावस्था तर्क, सस्यावस्था में तर्क करने की क्षमता नहीं होती है, अनुमान लगाने की क्षमता नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार, यह भी नहीं। इसका सही आंसर ये होगा। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। मैंने पहले ही कहा था कि निगेटिव आंसर हमें नहीं लेना है। संवेगों से छिन्न संबंध रखता है। छिन्न मतलब होता है खत्म होना, घटना। यह भी आंसर नहीं होगा सटीक। सीखने वालों के संवेगों में स्वतंत्र है। सीखना क्या है? सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, न कि स्वतंत्र होता है। इसलिए इसका सही उत्तर डी होगा। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है
बिना किसी विशेष प्रावधान से उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। विशेष प्रावधान करते उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। आंशिक रूप से यानी कम रूप से जो देख सकता है, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। तो बिना किसी विशेष प्रावधान से डालने से वह बच्चे का विकास नहीं हो पाएगा। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए। नहीं, बच्चों का नैतिक अधिकार है शिक्षा देना, और नेगेटिव उत्तर होना ही नहीं चाहिए। नेगेटिव उत्तर उस प्रश्न का होता है जो नेगेटिव में पूछा जाता है। उसे अलग संस्थान में डालने की जरूरत नहीं है। उसका सही उत्तर डी होगा। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखनी चाहिए ताकि उसका पठन पाठन हो सके। प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनना, याद नहीं कराना है। शिक्षक का अनुकरण और नकल, ना अनुकरण और नकल भी नहीं कराना है। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना, नकल भी नहीं करना है। इसका सही आंसर सी होगा। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ ही सीख सकते हैं। यह भी बिल्कुल गलत है। यह एक दर्शन है कि सही बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। बिल्कुल सही। इसका आंसर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें नन्हे वैज्ञानिक हैं तो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। यह कथन जीन पियाजे का है क्योंकि उन्होंने जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का परिभाषा दिया था और उसी के अनुरूप बच्चे में सक्रियात्मक विकास होता है। बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। एक अकेला और जातीय विचार है। दूसरे का अनुकरण करने की योग्यता है। एक विशिष्ट योग्यता है। बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। बिल्कुल ए सही आंसर है। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। बिल्कुल भी इसका सटीक आंसर सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, न कि वह जन्म से शुरू होता है और फिर वह खत्म हो जाता है। विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्ह करने के अच्छे अवसर देते हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखनी चाहिए। कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। कठोरता तो बच्चों के प्रति करना नहीं है। कमजोर और उत्कृष्ट चिन्ह का अवसर उन्हें देना नहीं है। इसका सही आंसर सी होगा। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना है कि वे ज्ञान को उसी रूप में प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्हें उसे ग्रहण किया है। अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। एक प्रभावी आकलन युक्त है। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। बिल्कुल सी इसका सटीक आंसर है। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।